इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं मान्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के प्रमुख समाचारों में आपका स्वागत है। तो आइए लेते हैं आज के सारे प्रमुख समाचारों पर एक अपडेट। सरकार किसानों को गुणवत्ता नवीनतम तकनीक की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जातीय आधारित जनगणना राष्ट्र हित में है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों में आई तेजी। बिहार में गंगा नदी अधिकांश स्थानों में खतरे के निशान से ऊपर। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या कहता है, क्या करता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जानते हैं ना, कानून अपनी जगह पर है। कोई राज्य को चाहता है वो अपनी जगह से ठीक करना चाहे, उनका अपना अधिकार है। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग बिहार में इसको देखते हुए, जनसंख्या के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए, जो बिहार में कितना ज़्यादा था, तो उसको देखते हुए शुरू से ही हम लोगों ने इसका जो आकलन किया, अध्ययन किया और नतीजा आया कि अगर पति पत्नी में पत्नियां बढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो हम लोग उसी पर चल ही रहे हैं। हमारा 4 से भी ज़्यादा था और आपको मालूम है कि यही काम कर रहे हम लोग 3 पर पहुंच गए। अगले आप समझ लीजिए कि 5-7 साल के अंदर 2 पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसकी बात है। अब बाकी तो चलिए, कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम बता सकते हैं। KVPL डीजल कंपनी आज वार्षिक उत्सव मनाई। इस अवसर पर तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। KVPL जो एक जैव डीजल के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो वार्षिक उत्सव मना रही है। इस अवसर पर आने का अवसर मिला है और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ इसके पंप हैं उसके भी डीलर आए, जो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ईंधन उपयोग करते हैं और उससे जो कार्बन का उत्सर्जन होता है और उसके कारण जो वायुमंडल दूषित होती है, उसको रोकने के लिए यह एक बेहतर प्रयास है। और भारत एवं राज्य सरकार भी चाहती है कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। इसलिए आप देख रहे होंगे कि CNG और इस तरह के जो ईंधन है उसका प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और वास्तव में हम इस कंपनी के प्रति शुभकामना प्रकट करते हैं और कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो, जिससे आज का व्यक्ति जिस प्रकार से जी रहा है उसमें कहीं न कहीं वो उन्मुक्त महसूस करे और बेहतर ढंग से खुली हवा में सांस ले सके। बिहार सरकार का खेल और खिलाड़ियों के प्रति नजरिए को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर्वप्रथम टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते नीरज चोपड़ा जी सहित वो तमाम लोग जो भी पदक लेकर आए हैं, उनको भारत की ओर से, अपने ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देते हैं। हम ऐसे लोगों को भी शुभकामना और बधाई देते हैं जिन्होंने उस खेल में शिरकत करके ही भारत को गौरवान्वित किया। लेकिन दुख की बात है कि 16 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो 7 बार मुख्यमंत्री बने, NDA और UPA दोनों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, आज पुनः NDA के साथ हैं। बावजूद 16 साल में एक खिलाड़ी को उन्होंने तैयार नहीं कर पाए जो ओलंपिक जा पाए। क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार जी छात्र, नौजवान और खिलाड़ी विरोधी है, नौजवान विरोधी है। अगर नीतीश कुमार चाहते तो खेल के बजट में कटौती नहीं करते, खेलों का विस्तार करते। 16 साल में क्या 5 साल 4 साल में खिलाड़ी तैयार हो जाता है? जब यह मुख्यमंत्री बने तब जो 6 साल का बच्चा होगा, क्लास 1 का बच्चा होगा, अभी ग्रेजुएट कर गया, और ग्रेजुएट का दूसरा बच्चा दूसरे राज्य का
गोल्ड मेडल लेके आता है और यहाँ का बच्चा खेलने के लिए भी नहीं सोचता है। इसका देन है नीतीश कुमार जी के कारण बिहार सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है और खासकर ओलंपिक में कोई शिरकत भी नहीं कर पाया। इसलिए मुझे बहुत खेद है, पता नहीं मुख्यमंत्री जी को इस बात की शर्मिंदगी है या नहीं है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह 2 दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह बताई गई कि तेज प्रताप ने भरी सभा से छात्र राजद के कार्यालय में लज्जित किया है। उनसे पूछे कि प्रभुनाथ सिंह जी को कितना जलील करवाए हैं, दिग्विजय सिंह जी को कितना जलील करवाए हैं, ओमान सिंह वाले लोग हैं, यहाँ महाराणा प्रताप वाले लोग हैं। पहले ये तय कर लेना कौन क्षत्रिय समाज में जदयू में नेता हुए जिस बिहार और देश की राजनीति में कोई छाप छोड़ा हो। सब तो दुम दबा करके सेवा में लगे रहते हैं, चरण वंदना में लगे रहते हैं। यहाँ जो लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में इतिहास रहा है, एक से एक बड़े क्षत्रिय समाज राष्ट्रीय जनता दल के विचार और नीतियों से लैस होकर करके एक बड़ा छाप छोड़ा है देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में। जगदानंद सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं हैं, उस पंक्ति के नेता हैं जिन्होंने खून पसीने से राष्ट्रीय जनता दल को ही नहीं बल्कि नीतियों को, सामाजिक न्याय की नीतियों को उन्होंने सींचा है। ये महाराणा प्रताप के सिद्धांत वाले लोग हैं, उधर मान सिंह वाले लोग हैं, दोनों में फर्क है ना। पटना के इंजीनियरिंग के छात्र से लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5-6 अगस्त के रात के 3 बजे की घटना है। एक लड़का है जो दानापुर स्टेशन पे उतरता है और वहाँ से वो रेलवे जंक्शन के लिए ऑटो पकड़ता है। ऑटो में वो देखता है कि एक ऑटो चालक है और 2 सवारी बैठे हुए हैं। उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि सवारी और हैं और वो उस पर बैठकर स्टेशन के लिए निकलता है। रास्ते में गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंदर वो ऑटो एक सुनसान जगह पर लगती है और उस लड़के को उतार लिया जाता है। उसके साथ जो उसका बैग था वो छीन लिया जाता है, घड़ी छीन ली जाती है, पैसे जो है उसके पास वो छीन लिए जाते हैं। लड़का थाने में आकर बताता है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है ना। इस घटना को हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया। यह एक बहुत सीरियस घटना इसलिए थी कि एक नादान व्यक्ति जो पटना में आ रहा है और उसके साथ ऐसी घटना घट गई थी, जो पटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस घटना को डिटेक्ट करना। हमारे पास शुरू में कोई क्लू भी नहीं था कि किस तरीके से हम उस अपराधी को पकड़ेंगे जिसने इस तरीके की घटना की। लेकिन तुरंत मेरे द्वारा एक SIT का गठन किया गया वरीय पुलिस अधीक्षक के सहमति से, जिसमें DSP साहब जो हैं सचिवालय इनके नेतृत्व में किया गया, इंस्पेक्टर साहब थे और बहुत सारे पदाधिकारी उस SIT में थे। इनको सौंपी गई इस घटना के सफल उद्भेदन की जिम्मेदारी और जितने भी सामान हैं उसकी बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी। यह टीम लगी रही लगातार इधर उधर आसूचना संकलन करती रही, लोगों से बात करती रही। फाइनली इन्हें एक सूचना मिली कि तीनों अपराधी फिर से इसी तरह की घटना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनके द्वारा घेर कर छापेमारी की गई और तीनों जो हैं ऑटो के साथ बरामद हो गए। उनको थाने पर लाया गया, उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकारी कि हाँ मेरे द्वारा यह सारा घटना किया गया था और उनके निशानदेही पर सारे के सारे सामान बरामद हो गया। लूटा हुआ मोबाइल बरामद हो गया, जो पैसे लूटे गए थे वो बरामद हो गया है, हेडफोन है, घड़ी है, बैग है जिसके अंदर किताबें एंड ऑल दैट थे, वो सारे के सारी चीज़ें बरामद हो गई। इनके द्वारा घड़ी को एक लड़के के पास बेच दिया गया था, मोबाइल को बेच दिया गया था, तो उस लड़के को भी हमने मोबाइल के साथ बरामद कर लिया है। इस तरीके से एक ब्लाइंड केस था जिसे DSP सचिवालय और इंस्पेक्टर साहब गर्दनीबाग के नेतृत्व में सफल उद्भेदन कर लिया गया है। सारे सामानों की बरामदगी कर ली गई है और जितने भी अभियुक्त इसमें थे उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। और इसलिए मैं इस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके सफल मेहनत से इस घटना का सफल उद्भेदन हो सका। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा आज पूरे पटना में सफाई कार्य बंद कर दिया गया है। वजह है समान काम समान वेतन की मांग को लेकर। देखिए, आज हड़ताल का दूसरा दिन है और हमने सरकार को, निगम प्रशासन को और तमाम जगहों पर 10 जुलाई को हम नोटिस दिया है। 16 जुलाई को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया और सारा कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल में रहे।
हमने आग्रह किया कि कर्मचारियों का जो जायज़ मांग है उसका निगम प्रशासन और राज्य सरकार पूरा करे, लेकिन अभी तक सरकार और निगम प्रशासन कान में तेल डाल करके सोई हुई है। कर्मचारियों की समस्या से सरकार और निगम प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। अब यही लगता है और आज से पूरा पटना का सफाई व्यवस्था ठप है। एक भी कर्मचारी काम में नहीं है। 6000 मजदूर हड़ताल में हैं और ये महापौर यहाँ के हैं, नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा है, ये पंखा के नीचे बैठ करके अपना आदेश फरमान कर रहे हैं। तो मांग है दैनिक कर्मी जो 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनका सेवा नियमित करना और समान काम के समान वेतन देना। एक ही काम के लिए 3 तरह का मजदूरी यहाँ दिया जाता है, एक 7000, एक 9000 और एक 30000। तो कहना है कि ऐसा हमारा संविधान नहीं आदेश नहीं देता है, लेकिन यहाँ नगर निगम में किया जा रहा है। मेरा मांग है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए और न्यूनतम मजदूरी 18000 किया जाए और ईपीएफ का जो कटौती किया जा रहा है उसमें सुधार किया जाए और उसका राशि ईपीएफ कार्यालय में जमा किया जाए और सभी मजदूरों को पासबुक दिया जाए ईपीएफ का। ये मांग है। 25 लाख रुपया दुर्घटना बीमा लागू करने का मांग है। काम करते करते मजदूर घायल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, भूगर्भ नाला में डूब करके मर जाते हैं, कई गो मजदूर मर गए हैं। तो इसके लिए 25 लाख रुपया दुर्घटना बीमा योजना का मांग किया गया है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो रिटायर कर गए हैं, जो मर गया कर्मचारी, उसका पैसा 7 साल 8 साल 10 साल से ये निगम प्रशासन बाकी रखा है। वो पैसा का मांग है कि उसका बकाया का भुगतान कर दिया जाए। और ये तमाम मुद्दा को लेकर के और स्मार्ट सिटी बनाना चाह रही है सरकार पटना को, लेकिन ये मजदूर जब तक स्मार्ट नहीं बनेगी तब तक ये स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता है पटना शहर। इसका मुख्य कारण हम कहना चाहते हैं कि मजदूरों के रहने के लिए घर नहीं है और झोपड़ी उजाड़ करके पार्क बनाया जा रहा है। तो जब मजदूर रोड पर रहेंगे, इसको रहने का घर नहीं है, जो शहर को चकाचक करने वाले हैं, लोगों को भयंकर बीमारी से बचाने वाले हैं, इसका सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। अंडरग्राउंड में जो घुसता है उसका स्वच्छ सुरक्षा उपकरण का भी व्यवस्था ये नहीं देता है। ना जूता है, ना हैंड ग्लव्स है, ना मास्क है, ना कुछ है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो मजदूर ये मांग है कि अगर जो है सो स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो पहले मजदूर को स्मार्ट बनाइए। कल फिर मिलते हैं 8 बजे के प्रमुख समाचारों के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।